भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कनाडा की विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। इस बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बड़े मुद्दे उठाए, जिनमें कनाडा से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे चरमपंथियों पर एक्शन लेने का मुद्दा सबसे अहम था। आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा की विदेश मंत्री से बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी। गोल्डी बरार नाम का यह गैंगस्टर कनाडा से ही ऑपरेट करता है। पिछले साल जब किसान आंदोलन हुआ था, तब भी इसे कनाडा से ही ऑपरेट किया जा रहा था। पंजाब को भारत से अलग करने का जो खालिस्तानी आंदोलन चलाया जाता है, वो भी कनाडा से ही ऑपरेट होता है। यानी कनाडा वो देश बन गया है जहां से भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश चलाई जा रही है। पाकिस्तान की सीमा से लगते पंजाब का रिमोट कंट्रोल अब कनाडा में बैठे कुछ खालिस्तानी चरमपंथियों के हाथ में है। पंजाब से आए दिन खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार होते रहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि भारत की सरकार कई बार कनाडा की सरकार से इन मामलों को लेकर बात करती रही है। कनाडा में इस समय भारत के खिलाफ आतंकी टूल किट बनाने वाले कई अपराधी सुरक्षित बैठे हैं। इन अपराधियों को कनाडा के नेताओं का संरक्षण भी मिल रहा है। पिछले साल ही भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को ऐसे 10 लोगों की सूची भेजी थी जो पंजाब में ड्रग रैकेट चलाते हैं, लेकिन इन लोगों को भारत को सौंपने के लिए कनाडा ने अब तक कुछ नहीं किया है। कनाडा की संसद में कई भारतीय मूल के सांसद हैं जो खुलेआम खालिस्तानी एजेंडे का समर्थन करते हैं। ये सांसद कनाडा की सरकार में काफी रसूख रखते हैं, जिसकी वजह से वहां की सरकार ऐसे आरोपियों को संरक्षण देती है। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में मुंबई में गैंग वॉर होती थी। तब बॉलीवुड से जुड़े अभिनेताओं को अलग अलग गैंगस्टर्स धमकी देते थे। इन गैंगस्टर्स का रिमोट कंट्रोल दुबई और पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड के पास होता था। अब ठीक ऐसा ही पंजाब में हो रहा है। इस समय पंजाब के गायकों को अपना गाना हिट होने से ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि इस गैंग वॉर में कहीं उनकी जान न चली जाए। पंजाब में आतंक फैला रहे ये गैंग कनाडा से ही ऑपरेट हो रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि कनाडा अब एक नया अंडरवर्ल्ड बनता जा रहा है।